नमस्कार, स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का अपडेट। आप देख रहे हैं टॉप 5 और इसमें आपको एक एक करके खबरों का अपडेट देना शुरू करेंगे। शुरुआत एक अंतरराष्ट्रीय खबर के साथ। इजराइल के 17 फाइटर जेट्स ने लेबनान के बेरूत शहर में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर छिपा था। उस इमारत पर अटैक हुआ। इजरायली फाइटर जेट्स ने एक साथ 3 मिसाइल इसी बिल्डिंग पर दागे हैं। हमले में मोहम्मद हुसैन समेत 4 और हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। सरूर ने 1980 में हिजबुल्लाह को ज्वाइन किया था। साथ ही राडवान फोर्स के सरफेस टू एयर को यमन के हुती विद्रोहियों के साथ तालमेल बनाने का काम मिला था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी नीति एकदम स्पष्ट है, जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा हिजबुल्लाह पर अटैक जारी रहेंगे। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर देर रात हुए विवाद के बाद हालत बिगड़ गई है। देहरादून के घंटाघर पर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोगों को इकट्ठा हुए और पलटन बाजार को बंद करवाया। दरअसल रेलवे स्टेशन पर बवाल के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस ने बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अचानक पलटन बाजार पहुंची पुलिस में जैसे ही विशाल वर्मा को गिरफ्तार किया, उसके तुरंत बाद पलटन बाजार में हंगामा शुरू हो गया। हजारों की संख्या में व्यापारियों ने पलटन बाजार को बंद करना शुरू कर दिया और घंटाघर पर धरने पर बैठ गए। चारों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया। ऐसे में पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई। व्यापारी और हिंदू संगठन के लोग लगातार विशाल वर्मा को छुड़ाने की मांग करने लगे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ और जय श्री राम के नारे भी लगाए। बता दें, गुरुवार रात 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। और इधर यूपी के हाथरस में 9 साल के छात्र की हत्या कर दी गई। मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां बताया गया है कि तंत्र मंत्र और काले जादू को लेकर छात्र की हत्या की गई थी। हत्यारे ने अपने स्कूल की तरक्की और प्रसिद्धि दिलाने के लिए मासूम की बलि चढ़ा दी। दरअसल स्कूल प्रबंधक का पिता तांत्रिक है। प्रबंधक के पिता का मानना था कि तंत्र मंत्र और किसी बच्चे की बलि देने से उसके स्कूल की तरक्की होगी, इसलिए उसने कक्षा 2 के छात्र की हत्या कर बलि दे दी। पुलिस ने आरोपी स्कूल प्रबंधक और उसके पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सुरनकोट में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और पंडित नेहरू को 40,000 लोगों की हत्या के जिम्मेदार बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हावी था, तब फारूक अब्दुल्ला लंदन में महंगी मोटरसाइकिल चलाकर छुट्टियां मना रहे थे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 40 साल के शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में 3000 दिन कर्फ्यू के रहे। एमपी सरकार ने शुक्रवार को सागर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मोहन यादव ने कहा कि संभागीय स्तर पर उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की गई हैं और बड़े पैमाने पर इस पर रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के एमओयू साइन कर लिए गए हैं। वहीं सागर रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं, ये सब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा काम नहीं बनेगा। सरकार को अब 1 साल हो चुके हैं, लेकिन जमीन पर कुछ दिखा नहीं अब तक। विकास के दायरे में सभी संभाग और सभी रीजन में उसका नीचे तक असर दिखे, इस सिलसिले में लगातार हमने रीजनल कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर ये उद्यमशीलता की बैठकें आयोजित की है। अभी तक के रिस्पांस के आधार पर कह सकता हूँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का अभी तक के एमओयू हमारे हुए हैं और ये लगातार कम जारी रहेगा। निवेशकर्ताओं को अगर प्रॉपर फैसिलिटी मिलेंगी तो कितने ही एनक्लेव कर लीजिए, देश में कर लीजिए, विदेश में कर लीजिए, प्रदेश में करिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये अगर इतने निवेश आ गए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये ज़मीन पे 1 साल लगभग होने जा रहा है, ज़मीन पे कोई चीज़ अभी तक नहीं उतर पाई।
इधर भिलाई में प्रोफेसर पिटाई केस में पुलिस का एक्शन लगातार आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने गुरुवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से 4 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद आज उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनकी बहन के मोबाइल जो जब्त कर लिए गए थे, इनको फॉरेंसिक लैब में भेजा है। रायपुर लैब में इन्हें जांचा जाएगा। रिमूव कंटेंट, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर की ट्रेसिंग होगी। बालोद पुलिस ने एक नकली नक्सली और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों युवक नक्सली बनकर एसपी कार्यालय सरेंडर करने पहुंचे थे। युवक खुद को मानपुर एरिया कमेटी का सदस्य बता रहा था। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके बारे में पुलिस ने जानकारी ली। जांच में पता चला कि युवक नक्सली नहीं है। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस के मुताबिक पुनर्वास योजना का लाभ उठाने के लिए युवक खुद को नक्सली बताकर सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था। बता दें, पुनर्वास योजना के तहत सरेंडर नक्सलियों को जीवन यापन के लिए कुछ राशि और नौकरी भी दी जाती है। इसी का लाभ लेने के लिए युवक फर्जी नक्सली बनकर पहुंचा था। तो वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का प्रदर्शन जारी है। कलम बंद काम बंद से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। इंद्रावती भवन में कामकाज प्रभावित है। कर्मचारियों ने इंद्रावती भवन के बाहर नारे भी लगाए। कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी ड्यूटी में नहीं पहुंचे। डीए समेत 4 मांगों को लेकर कर्मचारियों का कलम बंद काम बंद प्रदर्शन जारी है। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। दुर्ग में एक हादसा पेश आया। मुख्यमंत्री के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। वजह, अचानक से गाय सामने आ गई और काफिले में जो गाड़ी आगे चल रही थी उसके ब्रेक लगाने पर पीछे वाली गाड़ी टकराई है। गाय को बचाने की फेर में 2 गाड़ियां आपस में टकराई। मुख्यमंत्री इस दुर्घटना में बाल बाल बचे। उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त होना बताया गया। जिला अस्पताल दुर्ग के सामने की घटना है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन गनीमत है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी क्षति, जन क्षति नहीं है। मुख्यमंत्री के काफिले की 2 गाड़ियां गाय को बचाने के फेर में अचानक से ब्रेक लगाने पर आपस में टकरा गईं और काफिले की 2 गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त दिख रही हैं। गनीमत ये कि इसमें किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अचानक से गाय सामने आ गई, काफिला जा रहा था और उसमें ब्रेक लगाने पर 2 गाड़ियां आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। जिला अस्पताल के सामने का ये प्रखंड बताया गया, दुर्घटना बताई गई। गाड़ियों की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं दुर्घटना भीषण हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि या जन क्षति नहीं हुई। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। इंदौर में 56 दुकान और मेघदूत चौपाटी पर रील बनाकर वायरल करने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत के बाद केस दर्ज कर लिया है। युवती ने सार्वजनिक स्थानों पर कम कपड़े पहनकर रील बनाई, जिसके वायरल होने के बाद इंदौर के कई महिला संगठनों ने आपत्ति जताई थी। युवती पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा था। हालांकि विवाद बढ़ा तो युवती ने माफी मांग ली थी, लेकिन बजरंग दल की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। युवती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज किया है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गुरुवार की रात जमकर बवाल हो गया। एक भर्ती मरीज की खबर के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पूरी रात हंगामा होता रहा। हालात शांत कराने के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। दरअसल सागर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया निवासी सुमन पटेल को 19 सितंबर के दिन प्रसव पीड़ा के बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 20 सितंबर को सुमन ने एक बच्चे को जन्म दिया। तब से अब तक सुमन मेडिकल कॉलेज के प्रसूता विभाग में भर्ती थी। परिजनों का यह आरोप है कि मरीज की हालत खराब थी, इसलिए वो मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा करने नहीं दिया और गुरुवार की शाम अस्पताल स्टाफ ने महिला की मौत की खबर दे दी। बिलासपुर स्थित अटल यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस और छात्रों के बीच झूमाझटकी भी हुई। पुलिस ने छात्रों को पीटा भी है। यूनिवर्सिटी में सदस्यता अभियान चलाने पर यह हंगामा हुआ है। छात्रों ने कुलपति कैबिन के बाहर नारेबाजी की। 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोनी थाना क्षेत्र का मामला है। एक बड़ी खबर है जबलपुर से। ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई है। जेवरात और नकदी लेकर यहां लुटेरे फरार हुए हैं। दुकान के काउंटर पर बैग
लेकर फरार हुए। दुकान के काउंटर पर एक बैग रखा हुआ था जिसे लेकर आरोपी फरार हो गए। बेड़ाघाट थाना क्षेत्र के बेड़ाघाट चौराहे की यह घटना है। तस्वीरें में वहां तक पहुंचा रहे जबलपुर से यह बड़ी खबर। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। जेवरात और नकदी लुटेरे यहां से पार कर दिए। दुकान के काउंटर पर बैग रखा हुआ था जिसे लेकर लुटेरे फरार हो गए। बेड़ाघाट थाना क्षेत्र के बेड़ाघाट चौराहे की यह घटना है। इधर मुरैना में जुआ खेलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नदी के किनारे जुआ चल रहा था। कुआरी बिल गांव में जुआ खेला जा रहा है। कैलारस थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो जुआ खेलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नदी के किनारे जुआ खेला जा रहा है। कुआरी बिल गांव में का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं कैसे नदी किनारे जुआ खेला जा रहा है। तो नदी किनारे खेल रहे जुए का वीडियो वायरल हो रहा है। मुरैना का ये वीडियो आप देख सकते हैं जहां नदी किनारे जुआ खेला जा रहा है। इसका सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, पूरी जानकारी दीजिए, क्या कार्रवाई की गई है? नदी किनारे जुआ खेला जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये वीडियो देखा जा रहा है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कुआरी जो नदी है, क्योंकि नदी जब उफान पे थी तो बताया जा रहा है कि जुआरियों ने आसपास ये जगह है वो चेंज कर दी थी और इधर उधर जुआ खेलने का काम शुरू किया था। लेकिन जैसे ही नदी का जो फ्लो था वो कम होने के बाद में नदी के किनारे ही पेड़ के नीचे छिपकर और जिस तरीके से तरपाल बिछाकर बड़ी आसानी से जुआ का फल लगाया जा रहा है। इस तरीके से जैसे अगर देखा जाए तो कसीनो जो कहे जाते हैं, जुआ के अड्डे जो रहते हैं कसीनो शहरों में, उस तरीके से जुआ खेला जा रहा है। और उसमें अच्छी खासी जो मोटी रकम है वो भी वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है। तो बड़े स्तर पर इससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस की मिली भगत से जुआ का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। लगातार देखने में आ रहा है कि इससे पहले भी एक दो वीडियो वायरल हुए हैं लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अभी तक इस वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस की तरफ से ना कोई बयान आया है, ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, जिससे ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र जी, पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे, सुनवाते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ये हमारे उस क्रम में चौथे नंबर की है। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश और बुंदेलखंड की औद्योगिक संभावना हेतु निवेशकों के सामने सभी प्रकार के सेक्टर का प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब उद्योगपति और निवेशकों के बीच संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर निवेशक अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और मुझे इस बात का पूरा आनंद है। बड़े पैमाने पर आज हमारी ये बैठक का करना सार्थकता की दिशा में माना जा सकता है। स्थानीय एमएसएमई को बड़े उद्योगों के साथ साझेदारी करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे न केवल हमारी अपनी औद्योगिक इकाइयाँ मजबूत होगी बल्कि कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग के इकोसिस्टम को भी इससे जुड़ने का मौका मिल रहा है। आज लगभग 3,500 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भागीदारी ली है। 6 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी इसमें सहभागिता ली है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से है: मंगोलिया, अल्जीरिया, केन्या, कनाडा, ईरान एवं थाईलैंड के प्रतिनिधि आज की कॉन्क्लेव में हमारे साथ शामिल हुए हैं। 10 राज्यों से निवेशक मध्य प्रदेश में सहभागिता करने के लिए आए हैं। 150 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने, जो अपने अपने इंडस्ट्री क्षेत्र के स्वनाम धन्य बड़े नाम हैं, ऐसे लोग हमारे बीच शामिल हुए, खासकर जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं पर्यटन के उद्योगपति हैं जो मध्य प्रदेश में रुचि रखते हैं। उद्योगपतियों के साथ अनुभव भी साझा किए गए। मध्य प्रदेश के अग्रसर औद्योगिक नीति और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण से निवेश के निरंतर प्रस्ताव पास हो रहे हैं और मुझे इस बात का आनंद भी है कि हर जगह
कोई निवेशक एक काम की यूनिट लगाने आता है, लेकिन वो जब माहौल देखता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो एक और प्रस्ताव ले ले। मुझे आज इससे कई सारे हमारे मित्रों को भी यहाँ प्रस्ताव मिले हैं। एक बड़ा सेक्टर जैसे आज हमारे बीच में आया और ने कहा कि यहाँ हमको मालूम ही नहीं था कि यहाँ तांबा उद्योग भी लग सकता है, तांबे की बड़ी बड़ी खदानें हैं। ऐसे में उनका तुरंत मन बना और बड़े पैमाने पर 1000 करोड़ की नई यूनिट का उनने अपना मन पक्का किया है। 20 से अधिक उद्योगपतियों उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 में मीटिंग की गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के कार्यकारी संचालक श्री एस.के. दास, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के BPCL के कार्यकारी संचालक श्री ए. श्रीराम, पैसिफिक मेटा स्टील के श्री JP अग्रवाल इत्यादि बड़े औद्योगिक घरानों के साथ में भी व्यक्तिगत चर्चा करके समग्र विकास के लिए डिटेल प्लान बनाने के लिए साथ में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाइयों के साथ भविष्य में विकास की विस्तार से बात करने के लिए आज हमको अवसर मिला है। 2 राउंड टेबल पे अलग अलग प्रकार से 2 सेक्टर पे विस्तार से चर्चा करके उसकी संभावनाओं को बढ़ाने का काम किया है। एक नवकरणीय ऊर्जा और टेक्सटाइल एवं तकनीकी टेक्सटाइल। 6 सेक्टोरल सत्र हुए, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप, कुटीर उद्योग आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ONGC के प्रतिनिधियों ने द्वारा बताया गया है कि हटा जिला दमोह क्षेत्र में ONGC द्वारा 2026-27 में गैस उत्पादन की संभावना है, जिसको तुरंत शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियां और कुछ कार्रवाइयां की गति देने की ज़रूरत है। हमने निर्णय किया कि न केवल हटा दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के कई ज़िले जैसे बालाघाट, मंडला और अन्य हमारे पास गैस आधारित उद्योग लगाने की बड़ी संभावना है। इस पर समग्र रूप से हम काम कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी है कि 26-27 में हटा का गैस उत्पादन शुरू करा दें और इसके साथ साथ बाकी भी सेक्टर में इसी प्रकार से चिंता कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड हैकेथलॉन का आयोजन किया गया, जिसमें 60 स्टार्टअप द्वारा भाग लिया गया है। प्रतिभागी स्टार्टअप में से प्रथम विजेता को 5 स्टार्टअप पुरस्कार राशि, ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र ये लाखों रुपए के दिए गए। आशय पत्रों का विवरण। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में 96 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 240 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें 1560 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश एवं 5,900 से अधिक व्यक्तियों का रोजगार इन आशय पत्रों में समाहित है। निवेश बढ़ाने एवं सुविधा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर तमिलनाडु में भी आज हमने कोयम्बटूर में एक ऑफिस चालू किया है, ताकि वहाँ के निवेशक अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए MP गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने के लिए वो मीडिएटर के रूप में हमारा ऑफिस काम करेगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के बाहर तमिलनाडु की तरह बंगाल की राजधानी कलकत्ता और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 2 ऑफिस खोलने की आज घोषणा मेरे द्वारा की गई है, ताकि वहां से निवेशक हमारे मध्य प्रदेश में अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दे सके। कुल मिलाकर के कॉन्क्लेव में लगभग आज की स्थिति में मेरी जो जानकारी है, अभी इसमें लगभग 1000 करोड़ से के प्रस्ताव और जुड़ेंगे, लेकिन अभी से 2 घंटे पहले का आंकड़ा जो मेरे पास आया था वो 18,981 करोड़ का है, और इसमें 1000 जोड़ते हैं तो लगभग ये 19,981 अर्थात लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का ये हमारा यहाँ का आज का इस कॉन्क्लेव में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 23,000 और बढ़ गया, लगभग ये हर घंटे बार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जैसे मैंने कहा कि निवेशक अपने प्रतिपल उत्साह उमंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जैसे स्कोर होता है क्रिकेट का,
हर घंटे बाद स्कोर में रन बढ़ते जाते हैं, ऐसे निवेशकों के प्रस्ताव बढ़ते जा रहे हैं। तो 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में पास प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से लगभग 27,875 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, यह आंकड़ा इतना बड़ा है, ये उत्साहवर्धक है। 27,875 रोजगार के अवसर ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भविष्य में मिलने वाले हैं, जिसकी बृहत अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने अपना रोल अदा किया, उसमें कुछ उल्लेखनीय बड़ी इंडस्ट्रियों के नाम में ले लूँगा, यही पर्याप्त है। बाकी छोटी छोटी जोड़ेंगे तो काफ़ी है। अर्थात जैसे हमारी गीतांजलि ग्रुप के द्वारा, पैसिफिक मेटा स्टील के द्वारा निवाड़ी ज़िले में 3200 करोड़ के लागत से एक हम इंडस्ट्री लगने वाली है जो समग्र रूप से स्टील निर्माण का काम करेगी। ये इस प्रकार की इंडस्ट्री अपने मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्री होगी जिसके माध्यम से 1250 लोगों को रोजगार मिलेगा। पैरामाउंट केबल द्वारा केबल निर्माण के लिए 250 करोड़ की लागत से अपनी इंडस्ट्री लगाने की घोषणा हुई है, जिसमें 375 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवनी परिधि द्वारा छतरपुर में मैग्नीज खनिज की एक इंडस्ट्री लगाएंगे, जिसमें 371 करोड़ की लागत है और 300 करोड़ के लोगों को इस 300 रोजगार के अवसर अर्थात रोजगार पाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बीना में गारमेंट्स की 100 करोड़ के निवेश की योजना, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लागत इसमें, लेकिन हमारा इसमें इंसेंटिव रहता है, इसलिए 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना ये बहुत बड़ी एक तरह से यूनिट रहेगी। ये गारमेंट्स के काम के लिए बीना में लगाई जाएगी। मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंडा सागर में रसायन एवं उर्वरक की 400 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से सुर्खी सागर में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है और 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अकेले सागर के अंदर का हमारा डेटा सेंटर पहला है। इसके बाद बाकी मालवा और भोपाल अन्य जगह प्रस्ताव आने लगेंगे। इको सीमेंट गोयल ग्रुप द्वारा पन्ना में 2000 करोड़ की लागत से सीमेंट का नया प्लांट डाला जाएगा, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फ्लाई ओला अर्थात जो पीएम श्री अभी हमारी एयरलाइंस स्टेट लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, उन्हीं के ग्रुप द्वारा एविएशन का नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें 1800 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सागर, उमरिया, नीमच, सिंगरौली में ये अपने एयरपोर्ट संचालित करते हुए ये निवेश की घोषणा की गई है, जिसमें सागर को हवाई यातायात की सुविधा सबसे पहले मिलेगी। इसमें क्रमशः बाद में इसके क्रम आते रहेंगे। अलिंज पोर्टेबल पेट्रोल पंप अर्थात अब एक नई तकनीक चली है जो पोर्टेबल पेट्रोल पंप पे अर्थात अभी तक परंपरागत जो पेट्रोल पंप अंदर जमीन में गाड़ा के टैंक और पेट्रोल पंप लगते थे, अब उसमें नई टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है।